स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ मंच न्यूज चैनल से संदीप गुप्ता की रिपोर्ट लखनऊ से। आज दिनांक 3/1/2025 दिन मंगलवार माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पर माध्यमिक तदर्थ शिक्षक संघर्ष समिति का धरना याचना आज लगभग काफी दिनों से अनवरत चल रहा है। आज संघर्ष समिति के प्रांतीय कोषाध्यक्ष राजेश पांडे ने कहा कि पूरे प्रदेश से आने वाले तदर्थ शिक्षकों का याचना कार्यक्रम अनवरत चल रहा है। अपने वेतन और सेवा सुरक्षा को लेकर विगत 3 साल से लगातार आंदोलनरत है, परंतु सरकार को अधिकारियों के द्वारा गुमराह करने के कारण हम सभी की सेवाएं समाप्त कर दिया। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हिंदुओं की लगातार उत्थान का दावा करने वाली सरकार आज अपने ही भारतीय जनता पार्टी के लिए जीवन भर संघर्ष करने वाले सभी भाजपा परिवार से आने वाले तदर्थ शिक्षक हैं, जिनको जबरदस्ती अधिकारियों के द्वारा गुमराह करने के कारण सरकार बाहर करने का प्रयास कर रही है। तदर्थ शिक्षक के लगभग 300 रिट में सुप्रीम कोर्ट के 8302/2016 संजय सिंह आदि को मेंशन करते हुए वेतन देने का आदेश हुआ है, परंतु सरकार हमको मिटाने के लिए सरकार पूरी कमर कस के विशेष अपील में जाने को तैयारी कर ली है, जो को बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी उम्मीद नहीं थी इस सरकार से और ऐसी जुल्मी सरकार नहीं देखी। आज सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के आदेश को भी मानने को तैयार नहीं है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये याचना कार्यक्रम विभिन्न राइटों में लगभग 300 शिक्षकों को वेतन देने का आदेश दिया है। लखनऊ इलाहाबाद हाई कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश द्वारा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर 8302/2016 संजय सिंह को मेंशन करते हुए विभिन्न रिट में विद्वान न्यायाधीशों ने 2000 के बाद तदर्थ शिक्षकों को वेतन भुगतान करने का आदेश डिओस को दिया है और कंटेम्प्ट भी हुए हैं, जिसमें डिओस भी हाई कोर्ट में उपस्थित हो रहे हैं। सरकार ने जो शासनादेश 91123 को जारी किया था 1993 से लेकर आज तक के सभी तदर्थ की सेवाएं समाप्त कर मानदेय देने का आदेश निर्गत किया था, जिसको उच्च न्यायालय ने स्थगित करते हुए वेतन निर्गत करने को कहा है, परंतु आज तक सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। और आज सरकार जब शासनादेश 91123 के तहत सभी तदर्थ शिक्षक एक श्रेणी में आते हैं और सब पर आदेश लागू होना चाहिए, तो फिर क्यों 2000 के लोगों को वेतन दिया जा रहा है और उसके बाद के तदर्थ शिक्षकों को नहीं, पर दोहरा चरित्र अपनाकर उन सभी का वेतन अभी तक अवरुद्ध है। जबकि सुप्रीम कोर्ट में सरकार 2000 के बाद के तदर्थ के संबंध में काउंटर दाखिल किया था, उसमें भी 1993 से लेकर आज तक के सभी तदर्थ को एक श्रेणी में माना था। 2 सूत्रीय मांगों के साथ शिक्षा निदेशालय पर माध्यमिक तदर्थ संघर्ष समिति के प्रदेशीय उपाध्यक्ष राजेश त्रिपाठी धरना दे रहे प्रदेश के समस्त तदर्थ शिक्षक साथियों की तरफ से कहा कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक याचना कार्यक्रम चलता रहेगा। हृदय मिश्र, देवेंद्र सिंह, प्रभाकर दुबे सुल्तानपुर, अभिमन्यु सिंह, आशुतोष मिश्रा, विवेक राज सिंह प्रतापगढ़ लखनऊ, रंजना सिंह सुल्तानपुर, विनोद मिश्रा, राजेश सिंह, सुशील शुक्ला रायबरेली सहित अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर के लगभग 500 अध्यापक अनवरत निदेशालय पर अपनी सेवा सुरक्षा वेतन के लिए कड़कड़ाती ठंड में शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं, परंतु सरकार और साधन में बैठे लोगों के कान में जूं नहीं रेंग रही है। आदि साथियों ने अपने विचार व्यक्त किए। लगभग 400 शिक्षक निदेशालय पर आज धरना दे रहे हैं। एक बार पुनः प्रदेश के महामंत्री प्रभात त्रिपाठी ने उत्तर प्रदेश सरकार से यह मांग की है कि हम सभी तदर्थों की विषम परिस्थितियों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी कृपा से हम सभी का उद्धार कराए, जिससे हमारे बच्चों की परवरिश हो सके, बुजुर्ग माँ बाप की गंभीर बीमारियां हो गई है उनकी दवाएं चल सके और अपना जीविकोपार्जन पुनः उसी ढंग से अध्यापन कार्य कर सके। याचना कार्यक्रम का संचालन राजेश पांडे कोषाध्यक्ष ने किया। आपका अपना चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। अपने क्षेत्र की समस्याओं को लखनऊ मंच न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार एवं शासन तक पहुंचाएं। संपर्क करें 8808500090। इतने दिनों से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आज यहाँ पर 15 दिन हो गए हैं। आज नया साल है, लोगों को बधाई संदेश आप लोगों ने इतने लोगों को दिया होगा, सबको दिया है, और आप लोग अपना घर छोड़कर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं नए साल वाले दिन। इसके बारे में क्या विचार है, क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा नाम प्रभात कुमार त्रिपाठी है, मैं संघर्ष समिति का महामंत्री हूँ। सबसे पहले नववर्ष के शुभ अवसर पर
मैं आपके चैनल को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका चैनल प्रदेश ही नहीं राष्ट्र लेवल पर अपना परचम फहराए। आपका जो प्रश्न है वो बिल्कुल वाजिब है कि आज लगभग 15 दिनों से मैं अनवरत यहाँ बैठा हूँ और जिस निदेशालय में बैठा हूँ सबसे ज़्यादा अफसोस तो इस बात को लेकर के है कि यहाँ बैठे हुए जो अधिकारी हैं, जैसे डायरेक्टर से यहाँ बैठते हैं, एडी माध्यमिक बैठते हैं, आज तक वो भी यहाँ पूछने के लिए नहीं आए कि आप लोग क्यों बैठे। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं ये? आपके पास पूछने तक नहीं आए, आज तक जानकारी करने नहीं आए? क्या समझ में दो चीज़ें नहीं आती है। जैसे उत्तर प्रदेश के जो 36 जिले लगभग प्रभावित हैं, इन 36 जिलों में कम से कम 40-50 हाई कोर्ट में मुकदमे दायर हुए। सारे मुकदमों में आर्डर्स पास आउट हुए। आर्डर पास आउट होने के बाद आर्डर का फॉलो नहीं किया, उसका समाधान नहीं किया गया अधिकारियों के द्वारा, कंटेम्प्ट किए गए और मानना याचिकाएँ दाखिल हुई, उसमें नोटिस हुई, अपीयरेंस डीआईओ की हो रही है। इसके बावजूद भी यही जहाँ जिस बिल्डिंग में हम बैठे हैं, यहाँ के अधिकारियों के दिशा निर्देश पर सरकार स्पेशल अपील में भी गई है। अभी उसकी कल तारीख माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लगी हुई है 37 नंबर पर, कोर्ट नंबर 39 में। हमारी वहाँ भी निगाहें हैं, लेकिन हम ये नहीं हम समझ पा रहे हैं कि जैसे माननीय उच्च न्यायालय के जो आदेश हैं तो कोर्ट का समाधान क्यों नहीं किया जा रहा है। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ जो सबसे ज़्यादा नागवार है सभी साथियों में, वो ये है कि 9/11/2023 को जिस पत्र के द्वारा सभी शिक्षकों को वेतन दे करके उनकी सेवाएं समाप्त करने की बात कही गई, फिर 8/7/2024 को शासनादेश निकाल कर उनको मानदेय पर रखने की बातें कही गई। उसमें 7 अगस्त 93 से लेकर के राजकोष से वेतन पाने वाले सभी सम्मानित शिक्षक थे। तो फाड़ क्यों कर दिया सरकार ने? इन अधिकारियों ने 2 भागों में कैसे बांटा शिक्षकों को? 93 से लेकर के 2000 तक के शिक्षकों को वेतन देना और 2000 के बाद को शिक्षकों को वेतन न देना, जबकि माननीय उच्च न्यायालय का वही आदेश, वही व्यवस्था जो है, उनके आदेशों का अनुपालन हो रहा है, मेरे आदेशों का अनुपालन नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? ये जो खंडित किया गया, शिक्षकों के बीच में 2 भाग किए गए, ये सबसे ज़्यादा शर्मनाक है, जिसकी मैं आलोचना करता हूँ। पूरा तदर शिक्षक समाज हमारा आलोचना करता है। इसमें क्या लगता है आपको, किसका रोल हो सकता है? कोई खेल कर रहा है या कोई ऐसी बात हो रही है या कुछ आदमी किसी को भड़का रहा है या कोई विरोध कर रहा है? भी मैं कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि वो संत हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि जो हमारे अधिकारी बैठे हैं निश्चित रूप से वो भ्रमित किए हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, और हमारी बातों को सही ढंग से माननीय मुख्यमंत्री जी को बताते नहीं हैं। यहाँ एक प्रश्न और उठता है बहुत तगड़ा कि भाजपा की सरकार है, हम सभी भाजपा के हैं, हम सभी मदर वोटर्स हैं भाजपा के। हम आपको बता दें, आपको ताजुब होगा कि सन 2001 से लेकर के 9 नवंबर 23 तक राजकोष से मैंने अनुरोध वेतन प्राप्त किया है। 23 साल मैंने सेवा की है, 23 साल मैंने वेतन भुगतान लगातार सरकार से राजकोष से लिया है। आज हम गलत हो गए। आज आपने 2000 तक शिक्षकों को वेतन दिया, 2000 के बाद शिक्षकों का वेतन आपने नहीं दिया। इसमें निश्चित रूप से सरकार के जो ये IAS लाभी यहाँ बैठी हुई है, जो अधिकारी बैठे हुए हैं, सरकार को भ्रमित कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को इसका एहसास नहीं हो पा रहा है कि आने वाले समय में ये सरकार को दीमक की तरह चाहते हैं, सरकार को खा जाएंगे। सर अभी तो 30 तारीख को कोई एक धरना प्रदर्शन उस तरफ भी चल रहा था, जिसमें ज्ञापन लेने खुद आए थे, उन्होंने ज्ञापन लिया, उनकी मांगों को सुना, और आपके पास अभी तक ज्ञापन लेने की पूछने तक नहीं आए। नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी। वो जो धरना हमारे सामने कल परसों लगा हुआ था, वो प्रधानाचार्य परिषद का लगा हुआ था। क्योंकि प्रधानाचार्य विद्यालय का मुखिया होता है और प्रदेश के सभी तदस्थ प्रधानाचार्य, उनका भी मामला यही है। जो काम तो करते हैं प्रधानाचार्य का, लेकिन वेतन पाते हैं अध्यापक का। तो अपनी मांगों को लेकर के वहाँ आए थे, क्योंकि प्रदेश के कई जनपदों से प्रधानाचार्य यहाँ आ गए और उन्होंने कॉलेजों को बंद कर दिया। तो जब मेरे कहने का मतलब है कि उनके पास ज्ञापन लेने आए थे, यहाँ पर आप बुलाए गए। वो कई प्रधानाचार्य गए, कहे कि हम बुजुर्ग हैं, इतनी दूर चल करके आए हैं, हम प्रदेश के अध्यक्ष हैं, ये है वो है, सब चल करके मेरा ले लीजिए, नहीं बड़ी बेइज्जती होगी, हम मुखिया हैं। तब कहने का मतलब मेरा ये है कि वहाँ तक ज्ञापन लेने वो आए थे, तो यहाँ तक क्या आपसे कुछ एक राय मशवरा करने भी नहीं आए, जानकारी भी करने नहीं आए, जांच करने भी नहीं आए कि आप लोग क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? भाई अगर वो बिना बुलाए आए होते, जो आपका प्रश्न है, अगर वो बिना बुलाए आए होते वहाँ पर, तो यहाँ भी आते। इसका मतलब है बुलाने पर नहीं, वो बुलाए गए, स्पष्ट रूप से भेजे गए, आए, बात किए, उनसे चले गए। खुद आए होते तो यहाँ भी तो आ सकते थे, यहाँ भी मुझसे पूछ सकते थे कि 18 तारीख से आप अनुरोध
15 दिन से बैठे हो, क्यों बैठे हो भाई, क्या बात है, हमसे पूछ सकते थे, लेकिन नहीं पूछा उन्होंने। तो हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं आप कि वो आए आपके पास, बुलाएं, बोले आप, बताएं। बिल्कुल, मैं मांग करता हूँ प्रशासनिक अधिकारियों से भी और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, और जो हमारे माननीय हैं उन माननीयों से भी। कई माननीय हमारे बीच में आ चुके हैं, भाजपा के माननीय उमेश द्विवेदी जी आ चुके हैं, शर्मा गुट के MLC माननीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी हमारे बीच में आ चुके हैं। शर्मा गुट ने हमको समर्थन दिया है, और एक गुट और है आशालता सिंह जी का, आदर्श माध्यमिक शिक्षक संघ, उसने हमको अपना समर्थन दिया है। कई लोग आए भी ऐसा नहीं, लेकिन ये अधिकारी खुद चल करके आए और हमसे पूछे तो हो सकता है। अब हम ये तो नहीं कर पाएंगे कि हम खुद जाए, साहब चलिए हमारी पीड़ा को सुनिए। मैं 15 दिन से बैठा हूँ, मैं 25 दिन बैठ सकता हूँ, पिछली बार मैं 53 दिन बैठा था, 100 दिन बैठूंगा, 1 साल बैठूंगा, लेकिन उनको सुनना पड़ेगा मेरी बात। और मैं आपके चैनल से गुजारिश करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसको खुद संज्ञान में लें, इन अधिकारियों के भरोसे में न रहें। अगर इन अधिकारियों के भरोसे में रहेंगे तो आने वाला जो समय है, जो 27 का चुनाव है, ये भाजपा की नैया को डुबो देंगे। आप कुछ कहेंगे? नाम राजेश कुमार पांडे है जी। और आप मैं- धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, आज 15 दिन पूरे हो चुके हैं, आपकी मांगे नहीं सुनी जा रही हैं। आपको क्या संदेश देना है मेरे चैनल के माध्यम से, जो आपकी मांगे जल्दी से पूरी हो? देखिए, अब हम लोग तो डायरेक्टर साहब को नहीं बुलाने जाएंगे। ये धरने का नियम है कि बुलाने नहीं जाया जाता, अधिकारियों को यहाँ स्वयं आना पड़ता। जब तक वो नहीं आएंगे तब तक हम यहाँ इस धरने को चलाएंगे और अपनी मांग को पूरा करने तक यहाँ पर हम बैठे रहेंगे। और अगर हम यहाँ पर अनुचित मांगों को लेकर के अगर यहाँ बैठे होते तो अभी ये पुलिस वालों को बुलवा करके और लाठी से पिटवा करके सबको बाहर कर दिया जाता। ये हम लोग बैठे हैं, ये सुन रहे हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि हमारी मांगे उचित है। नहीं किसी की और की हिम्मत हो जाए आके यहाँ बैठ जाए कैंपस में, हमारी मांग उचित है। 9/11/23 के आदेश में इन्होंने बकाया वेतन दे करके और 2000 के पहले मतलब 93 से लेकर अब तक को सबको एक बेर रखा कि जो उनको मिलेगा वही हमको मिलेगा। आपके उसके कहने बाद का मतलब क्या है कि ये बदमाशी कर रहे हैं, आ नहीं रहे उठ के? ये बिल्कुल बदमाशी कर रहे हैं। हाँ, बोलिए बोलिए। जी, ये बदमाशी कर रहे हैं। अब ये किसके आदेश से बदमाशी कर रहे हैं ईश्वर जाने, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी अगर चाह लें तो अधिकारियों को आदेशित करें और हम लोगों की समस्या को दूर करें। और कुछ कहना चाहेंगे कि जल्द जल्द आपके पास वो आए? कुछ कहना चाहेंगे? मैं 8/7/2024 के आदेश में इन्होंने मानदेय का एक शासनादेश लागू किया। उसमें भी कहा कि 93 से लेकर के अब तक के सभी तदर शिक्षक एक हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया, अधिकारियों ने एफिडेविट दिया, और आज ये पता नहीं कहाँ से क्या सेटिंग वुटिंग हुई। हम तो भाई आँख से नहीं देखे कि कौन कितना पैसा लिया, क्या अधिकारियों ने लिया, लेकिन कहीं ना कहीं सेटिंग गेटिंग हुई है, तब इन्होंने अलग किया। नहीं तो बताइए, सुप्रीम कोर्ट में वही अधिकारी IAS अधिकारी दे रहे हैं एफिडेविट कि 93 से लेकर अब तक नियुक्त सभी तदर शिक्षक एक है। आज इनके कहाँ से दिमाग में आ गया कि इनको अलग कर दिया जाए? कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी को ये पूरी बात नहीं बता रहे हैं। इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि हमारे संगठन के डेलीगेशन को बुलावें और हम माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी सारी बात बताएं जो ये छिपा रहे हैं। जब तक आपकी मांग नहीं पूरी होगी तब तक आप यहाँ बैठे रहेंगे? नहीं, बिल्कुल हम बैठे रहेंगे। जैसे 53 दिन तक बैठे रहे वैसे अब भी बैठे रहेंगे, उससे ज़्यादा दिन तक बैठे रहेंगे। हम यहाँ से उठेंगे नहीं। थैंक यू।